नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं परस्यूट ऑफ जेड एपिसोड 22 की कहानी, जहां एक तरफ फैन चांग्यू अपनी ताकत और समझदारी से सबको हैरान करती है, वहीं दूसरी तरफ सिएजेंग 1000 सैनिकों के साथ एक बहुत बड़ी सेना का सामना करने जा रहा है। इस एपिसोड में कई राज खुलते हैं, एक खतरनाक डैम की सच्चाई सामने आती है और अंत में कहानी ऐसे मोड़ पर रुकती है कि अगला एपिसोड देखने की उत्सुकता और बढ़ जाती है। कहानी की शुरुआत एक बड़े खुलासे से होती है। लोगों को पता चलता है कि शिएजेंग ही असल में मार्क्विस ऑफ वुआन है और उसने फैन चांग्यू के बटर परिवार में शादी की है। यह बात सुनकर सामने वाला हैरान रह जाता है। इसी बीच लुचंग बैरक्स में चोंगजू आर्मी के स्काउट का पत्र आता है। खबर मिलती है कि सुयुआन किंग चंगनिंग के बदले यानजू मांग रहा है। सिएजेंग इस धमकी से पीछे नहीं हटता और तुरंत वंगार्ड बैटालियन को बाक्सिया ले जाने का आदेश देता है। उसका मकसद चांगनिंग को बिना किसी नुकसान के वापस लाना है। उधर सुयुआन किंग को खबर मिलती है कि सिएजेंग ने उसकी बॉर्डर गार्ड्स की एक टुकड़ी को खत्म कर दिया है। उसे लगता है कि यही मौका है जब वह मार्क्विस ऑफ वुआन को खत्म करके अपनी ताकत साबित कर सकता है। उसे भरोसा है कि उसके पास बहुत बड़ी सेना है, जबकि सिएजेंग सिर्फ 1000 सैनिकों के साथ आया है। सबसे बड़ी बात, चांगनिंग उसके कब्जे में है। वह चांगनिंग को सामने लाता है और उसे धमकाता है, लेकिन इसके बाद मार्क्विस ऑफ वुआन का नाम खत्म हो जाएगा। अब कहानी फैन चांग्यू के कैंप में पहुंचती है। वहां लोग खाना खा रहे हैं और एक ताकतवर आदमी को चिकन लेग मिलने पर मजाक कर रहे हैं। तभी फैन चांग्यू अपने भाइयों के लिए चिकन लेग मांगती है। उसे कहा जाता है कि अगर वो भारी पत्थरों से भरी 2 बड़ी बास्केट्स पहाड़ पर पहुंचा दे तो उसे खाना मिलेगा। सभी को लगता है कि वह ऐसा नहीं कर पाएगी, क्योंकि 4 आदमी मिलकर भी उन बास्केट्स को मुश्किल से उठाते हैं। लेकिन फैन चांग्यू दोनों बास्केट्स उठा लेती है। उसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं और उसका हौसला बढ़ाने लगते हैं। जब उसकी ताकत का राज पूछा जाता है तो वह बताती है कि उसके पिता ने उसे शरीर की ताकत सही तरीके से इस्तेमाल करना सिखाया था। कमर और स्टैंस को साथ रखकर ताकत जमीन से लेकर और कमर पैरों का इस्तेमाल करके एनर्जी बचाई जा सकती है। लेकिन फैन चांग्यू सिर्फ ताकतवर नहीं, बल्कि बहुत समझदार भी है। वह एक आदमी के जूतों पर लगी मिट्टी देखकर समझ जाती है कि वह स्काउटिंग करके आया है। ऊपर जाते समय उसके जूतों पर येलो मड थी, लेकिन लौटते समय ब्लैक मड। फैन चांग्यू समझ जाती है कि उसने जंगल का रास्ता लिया था और आसपास की जमीन तथा डिफेंसेस को देखा है। बाद में वह जंगल के रास्ते से ऊपर पहुंची और उसे पता चला कि वहां एक डैम बनाया जा रहा है। अब उसे समझ आता है कि उनसे जो पत्थर खुदवाए जा रहे हैं, उनका असली मकसद सड़क बनाना नहीं है। वह जानना चाहती है कि डैम कब पूरा होगा और वे वहां से कब निकल पाएंगे। इसके बाद बावर अपनी माँ और चांगनिंग को लेकर चिंतित दिखाई देता है। वह नैनी से पूछता है कि वे दोनों कब बचाए जाएंगे। नैनी उसे भरोसा दिलाती है कि उसके पिता उसकी माँ को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और जो कुछ हो रहा है वह उसकी माँ की योजना का हिस्सा है। सही समय आने पर वे फिर मिलेंगे। इसी बीच जाओ सुन अपनी माँ और लिटिल यंग मास्टर को वहां से निकालने में मदद करता है, लेकिन एल्डेस्ट यंग मास्टर को दोनों के गायब होने का पता चल जाता है। वह जाओ सुन से पूछता है कि वे कहाँ गए। जाओ सुन कहता है कि वह कई दिनों से आर्मी में था और सैनिक इसकी गवाही दे सकते हैं। वह शक को दुश्मन की साजिश की तरफ मोड़ देता है, लेकिन एल्डेस्ट यंग मास्टर उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं करता। वह असल में जाओ सुन को एक जाल की तरह इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि उसे विश्वास है कि जाओ सुन आखिरकार अपनी माँ और लिटिल यंग मास्टर से मिलने जरूर जाएगा। अब एक इमोशनल सीन आता है। वुडशेड में बंद यूसेंख्या के लिए एक मेड चोरी से खाना लेकर आती है। वह बताती है कि उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मेड कहती है कि उसने पहले भी एक बूढ़ी महिला को इसी तरह बंद होते देखा था, जो भूख से मर गई थी, लेकिन लेडी हार नहीं मानती। वह कहती है कि वह नहीं मरेगी और मेड को आगे से उसके लिए खतरा उठाने से मना करती है। उसे वुडशेड में एक नाइफ भी मिल जाता है और वह उसे शार्पन कर लेती है।
मेड डर जाती है, लेकिन लेडी साफ करती है कि वह खुद को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वह सिर्फ सही समय का इंतजार कर रही है ताकि वहां से निकल सके। वह मेड से कहती है कि चाहे कुछ भी हो, उसे अपनी जान बचानी चाहिए। अब कहानी फैन चांग्यू और बूढ़े आदमी की तरफ लौटती है। फैन चांग्यू डैम के बारे में सवाल पूछती रहती है। वह जानना चाहती है कि अगली बारिश से पहले डैम पूरा करना क्यों जरूरी है और ड्रिलिंग होल्स का क्या मतलब है। बूढ़ा आदमी पहले उसे पढ़ाने से बचता है और मजाक में कहता है कि उसने उसे टीचर मानने की कोई प्रॉपर रस्म भी नहीं निभाई। दोनों के बीच लगातार नोकझोंक होती है। बूढ़ा आदमी फैन चांग्यू को अपना डिसिप्लिन बनाने की बात करता है। फैन चांग्यू पहले मना कर देती है, लेकिन फिर वह उसकी डिसाइपल बनने के लिए तैयार हो जाती है। इसी दौरान दोनों के बीच चिकन को लेकर भी मजेदार बातचीत होती है। धीरे धीरे उनके बीच मास्टर और डिसाइपल जैसा रिश्ता बन जाता है। इसके बाद बूढ़ा आदमी फैन चांग्यू को एक सीक्रेट प्लान देता है और कहता है कि उसके जाने के बाद ही इसे खोलना। उधर जनरल के सामने डैम तोड़ने की योजना पर चर्चा होती है। तभी ग्रैंड ट्यूटर टाई वहां पहुंचता है। वह बताता है कि सिर्फ एज और ड्रैगन पोजीशन पर होल्स करने से पानी का सही असर नहीं होगा। हेवन, विंड, माउंटेन और लेक पोजीशंस पर भी ड्रिलिंग करनी होगी। लेकिन इस योजना की कीमत बहुत बड़ी है। ताओ ये समझाता है कि अगर इन 4 जगहों पर होल्स किए गए तो आधे सैनिक और मजदूर मारे जा सकते हैं, जबकि बाकी लोगों को बचाया जा सकता है। ये सुनकर साफ हो जाता है कि युद्ध जीतने के लिए बहुत कठोर फैसला लिया जा रहा है। जनरल जानता है कि इस प्लान में सैक्रिफाइस होगा, लेकिन यही दुश्मन की बड़ी सेना को रोकने का रास्ता है। इसके बाद कैंप में सभी लोगों को इकट्ठा किया जाता है। फ्रंट की स्थिति गंभीर है और रीइंफोर्समेंट्स की जरूरत है, लेकिन कौन बैटलफील्ड जाएगा और कौन कैंप में रहेगा, इसका फैसला लॉटरी से होगा। जिसे गो मिलेगा वह आर्मी के साथ जाएगा और जिसे स्टे मिलेगा वह पीछे रहेगा। सभी लोग स्टे चाहते हैं। एक एक करके लॉट्स निकाले जाते हैं। फैन चांग्यू को स्टे मिलता है, लेकिन बूढ़े आदमी को गो मिलता है। वह फैन चांग्यू से अपना लॉट बदलने को कहता है। फैन चांग्यू समझ जाती है कि वह बैटलफील्ड से डर रहा है और उससे नाराज होती है, लेकिन फिर वह खुद फैसला करती है कि वह जाएगी। उसका एक कारण है कि बाहर निकलकर वह चांगनिंग को ढूंढ सकती है और दूसरा, वह मार्शल आर्ट्स जानती है। फैन चांग्यू अपना स्टे वाला लॉट बूढ़े आदमी को दे देती है और कहती है कि वो उसे अपना मास्टर मानती है। अपनी बहन को ढूंढने के बाद वह वापस आकर उससे जरूर मिलेगी। बूढ़ा आदमी उसे आशीर्वाद देता है, लेकिन असली सच्चाई बाद में सामने आती है। फैन चांग्यू को पता चलता है कि स्टे करने वालों को सुरक्षित नहीं रखा जाना था। पीछे रहने वालों की जान खतरे में थी। तब उसे समझ आता है कि बूढ़े आदमी ने उसे बचाने के लिए अपना लॉट बदला था। फैन चांग्यू वापस लौटती है। तभी पता चलता है कि वह बूढ़ा आदमी असल में ग्रैंड ट्यूटर ताओ यी है। वह कहता है कि डैम तोड़ने की योजना में अगर उसके डिसाइपल की वजह से इतने लोगों की जान जाने वाली है, तो वह उसे अकेला जिम्मेदार नहीं छोड़ सकता। मास्टर होने के नाते वह अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेगा। उसके लिए मरने से पहले फैन चांग्यू जैसी अच्छी डिसिप्लिन मिलना भी बहुत बड़ी बात है। फैन चांग्यू भावुक हो जाती है। वह कहती है कि उसने पहले ही बहुत से अपने लोगों को खोया है और अब वह किसी और को मरते हुए नहीं देख सकती। वह सभी को उठने के लिए कहती है और साफ कहती है कि अब से सबको जिंदा रहना है। लेकिन तभी हालात और बिगड़ जाते हैं। डैम तोड़कर पानी छोड़ने की योजना का मकसद दुश्मन की सेना को भारी नुकसान पहुंचाना है। तभी चोंगजो वैनगार्ड को इस प्लान की जानकारी मिल जाती है और कुछ एनिमी स्काउट्स वहां से भाग निकलते हैं। फैन चांग्यू और उसके साथी जानते हैं कि अगर स्काउट्स ने खबर पहुंचा दी तो मार्किस ऑफ वुआन का पूरा प्लान फेल हो जाएगा। वे उनका पीछा करते हैं। एक स्काउट फैन चांग्यू से अपनी जान की भीख मांगता है और कहता है कि वह सिर्फ आदेश मान रहा था और उसके परिवार को उसकी जरूरत है। लेकिन फैन चांग्यू समझ जाती है कि वे दुश्मन के स्काउट्स हैं और उन्हें आगे नहीं जाने देना है। इधर बैटलफील्ड पर सुई युन किंग अपनी विशाल सेना लेकर पहुंच चुका है। उसके पास चंगनिंग हॉस्टेज है, जबकि सेजंग के पास सिर्फ 1000 सैनिक हैं।
सुयोंकिंग को लगता है कि जीत उसकी ही होगी। वह शिएजंग को सामने आने के लिए उकसाता है। चंगनिंग शिएजंग को देखकर पुकारती है, ब्रदर इन लॉ, मुझे बचाओ। यह सुनकर सुयोंकिंग हैरान रह जाता है और पूछता है कि उसने जिएजेंग को ब्रदर इन लॉ क्यों कहा। वह चांगनिंग को मारने की धमकी देता है, लेकिन जिएजेंग तुरंत आदेश देता है कि चांगनिंग को काउंसलर के पास ले जाया जाए। इसके बाद दोनों सेनाओं के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। शिएजेंग अपने सैनिकों को इक्सियन गॉर्ज की तरफ ले जाता है। गॉर्ज का रास्ता संकरा है, इसलिए वह सामने से दुश्मन को रोकने और पहाड़ी रास्ते से फ्लैंक करने की योजना बनाता है। युद्ध के दौरान शिएजेंग गंभीर रूप से घायल हो जाता है। दुश्मन की स्पीयर उसके शरीर के एक वाइटल हिस्से पर लगती है, लेकिन इतनी चोट के बाद भी वह घोड़े पर बैठा रहता है। दुश्मन सैनिक उसकी हालत देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि इतनी गंभीर चोट के बाद भी वह कैसे लड़ रहा है। शिएजेंग अपनी स्पीयर की ओर देखकर मजाक में कहता है कि अगली बार आयरन की स्पीयर लेकर आना। लेकिन अब उसके सामने हजारों दुश्मन सैनिक हैं और उसके पास सिर्फ 1000, और वह उससे एक अजीब सवाल पूछता है, योर हाइनेस, कैन यू स्विम? सुयोंकिंग हैरान होकर सिर्फ इतना पूछती है, स्विम? और जैसे ही उसकी नजर नीचे पानी पर जाती है, एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अब सवाल ये है कि जिएजेंग पानी का इस्तेमाल किस तरह करने वाला है? क्या डैम को तोड़कर पानी का सैलाब दुश्मन की सेना को खत्म कर देगा? क्या फैन चांगयू एनिमी स्काउट्स को समय रहते रोक पाएगी? और क्या ग्रैंड ट्यूटर ताई यी की सैक्रिफाइस के बाद उसका प्लान सफल होगा? इन सभी सवालों का जवाब अगले एपिसोड में मिलेगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आपको फैन चांगयू और उसके मास्टर के बीच का रिश्ता कैसा लगा। मिलते हैं अगले एपिसोड की कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।